फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इसमें हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर कोई भी वैल्यू ना उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना। मिसाल के तौर पर अगर ए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले तो हम उसे ए इन्वर्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट ये देखना कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है। ए इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इन्वर्स मालूम करना है, उसने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसका फार्मूला है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ये देखना है कि एडजॉइंट ए की डेफिनेशन क्या है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। इसमें फर्स्ट ये है कि इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, जो भी वैल्यू उसको इंटरचेंज करना है, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। फर्स्ट में है इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, सेकंड में है कि उसके साइन चेंज करने हैं जो भी एंट्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखते हैं ए बी सी डी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह करना है कि इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती हैं। अब इसे हमने इंटरचेंज करना है, साथ में लिखेंगे एडजॉइंट ए। इनको इंटरचेंज करते हैं, बी इधर लिख दिया, सॉरी डी इधर लिख दिया, ए इधर लिख दिया। सेकंड में आता है चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। ये जो एंट्रीज है इनके साइन चेंज करने हैं, इधर लिख देंगे माइनस बी, इधर लिख देंगे माइनस सी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इधर पहले से माइनस होता तो हमने इधर प्लस लिख देना था। अब इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो हमने इधर माइनस लिख दिया। पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। ए इज इक्वल टू -1 3 2 0। अब हमने जब इसका ए इनवर्स फाइंड करना तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ए मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 3 2 0, ऐसे लिखना है ऐसे। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, माइनस फार्मूले का 3 को 2 से किया, -6 आ गया। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि हम इसे नेक्स्ट मालूम कर सकते हैं। अगर इधर 0 आ जाता तो हम इसका डिटर्मिनेंट हम इसका जॉइंट मालूम नहीं कर सकते थे। अब ये -6 है तो हम इसका जॉइंट मालूम कर सकते हैं। अब अर्जाइंट ए मालूम करते हैं। अर्जाइंट ए जो है वो भी इसी वैल्यू का मालूम करना है, डिटर्मिनेंट ए भी इसी वैल्यू का मालूम करना है, बाद में फार्मूला लगा के इसे हल करना है। अर्जाइंट ए मालूम करते हैं -1 3 2 0। उसमें हमने पहले पढ़ा था कि इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। अर्जाइंट ए इज इक्वल टू इंटरचेंज करना है हमें इसे 0 -1 और चेंजिंग द साइन, इधर लिख दिया -3, इधर लिख दिया -2। अर्जाइंट ए की वैल्यू ये निकल आई है, डिटर्मिनेंट ए की ये निकल आई। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो ये था ए इनवर्स का अर्जाइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम इधर लिखेंगे अर्जाइंट ए 0 -3 -2 -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट जो था वो -6 था, -6। अर्जाइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब -6 को इन सब के साथ डिवाइड करना चाहिए, नीचे भी डिवाइड हो रहा तो सबके साथ डिवाइड कर देंगे। 0 -6 -3 बाय -6 -2 बाय -6 -1 बाय -6। अर्जाइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 0 का 0 आ गया, 3 1 बार 3 3 2 बार 6, माइनस माइनस से कैंसिल, 1/2 आ गया, 2 3 बार 6, माइनस माइनस से कैंसिल, 1/3 आ गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 1/6 आ गया। यही इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 1 2 -3 -5। अब इसका भी हमने बी इनवर्स फाइंड करना, तो बी इनवर्स का वही फार्मूला है, सिंपल इसे हल करते हैं। पहले इसका बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 2 -3 -5 बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, माइनस फार्मूले का, -3 को 2 से किया 6, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5 + 6, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट
अर्जाइंट बी मालूम करना है। 1 2 -3 -5 अर्जाइंट बी। इसमें हमने इसकी डायगोनल एंट्रीज चेंज करनी है, -5 1 और इनके साइन चेंज करने हैं। इधर -2 आ गया, इधर +3 आ गया। अब हमने फार्मूला के मुताबिक बी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अर्जाइंट बी जो है वो -5 -2 3 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आया। अर्जाइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 को अंदर डिवाइड कर देंगे, -5/1 3/1 -2/1 1/1। यही इसका आंसर। थर्ड पार्ट है c इज इक्वल टू -2 6 3 -9। सोल्यूशन c का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -2 6 +3 -9। c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 2 बार +18 माइनस प्लस हो गया, माइनस फार्मूले का 6 3 बार 18। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि ये 0 के इक्वल आ गया है, तो हम इसे नेक्स्ट फाइंड नहीं कर सकते, बस ये इतना ही रहेगा। फोर्थ पार्ट है d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 and 2। d का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1/2 1 3/4 2। d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1/2 × 2 माइनस फार्मूले का इन दोनों को करना है 3/4। d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2/2 - 3/4। अब इन कैल्शियम ले लेते हैं 4। अर्जाइंट d फाइंड करना है। अर्जाइंट d इज इक्वल टू इंटरचेंजिंग जो है उनसे चेंज करना है 2 1/2 और इनके साइन चेंज करने हैं -3/4 -1। फार्मूले के मुताबिक -d इज इक्वल टू अर्जाइंट d ओवर d डिटर्मिनेंट। अर्जाइंट d लिखेंगे 2 -3/4 -1 1/2 ओवर 1/4। d इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट d ओवर d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर इसके साथ लिखेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 × 4/1 -1 × 4/1 -3/4 × 4/1 1/2 × 4/1। अर्जाइंट d ओवर d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 4 से कैंसिल, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, -3 वैसे आ गया, 4 -4 आ गया, 4 को 1 से किया और 2 2/4 इधर 2 आंसर आ गया। यही इसका आंसर।